बांग्लादेशी होश में हो, और ना हिंदू एक एक वीर निकलेगा, बांग्लादेश की ईंट पे ईंट बजा देगा। बांग्लादेशी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेशी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। मैं यही कहना चाहूंगी, बांग्लादेश सुधर जाए, मानवता पर अत्याचार बंद करे और हिंदू अत्याचार बहन बेटियों को अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। बांग्लादेश देखिए, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसी के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। रोज हत्या हो रही है हिंदुस्तान की और हम लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सभी सनातनी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और यही ज्ञापन देकर हम लोग जताना चाहते हैं कि भाई हम लोग हिंदुओं के साथ खड़े हैं, उनके साथ अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम केवल ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग सड़कों पर भी आएंगे और आक्रोश भी जताएंगे। रिंकू जी, एक नारा और चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहती है? वो जो नारा है वो सत्य ही है, क्योंकि इकट्ठा रहना सबने बोला है। जैसे मैं दलित हूँ, हमारे अम्बेडकर जी ने भी कहा संगठित रहो, तो वो उसी का रूप है, संगठित रहेंगे तो हम लोग सारे के सारे, जैसे कहते हैं बंद मुट्ठी लाठी तो खाती, वही सब है। तो आज आपने ज्ञापन सौंपने के बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम जैसे जैसे मतलब पार्टी बोलेगी या मैं अपना अगर स्वयं बोलूँ तो हम लोग और जो हमें करना पड़ेगा उसमें हम लोग करेंगे। सर, बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं से अत्याचार बताया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? समग्र हिंदू समाज आज एसडीएम कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में इस प्रतिवेदना लेके आए हैं कि वहां पर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और पूरा विश्व के लिए आंख मूंद के बैठे हुए हैं। अगर क्रिश्चियनों के साथ कहीं हिंदुस्तान में तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व खड़ा हो जाता, मुसलमानों के साथ और पूरे मुसलमान कंट्री खड़े हो जाते। लेकिन आज हिंदुओं की बहु बेटियों, हिंदू के मंदिर स्थल जहां पर जो हिंदू आज प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके विरोध में आज ये सांकेतिक हिंदू परिवारों का एसडीएम कोर्ट के, नंदनगर एसडीएम कोर्ट के बाहर ये विशाल प्रदर्शन है। भारत सरकार समझ ले और एसडीएम कोर्ट के माध्यम से आपको भेज रहे, हिंदुओं की रक्षा हो और ना हिंदू एक एक वीर निकलेगा, बांग्लादेश की ईंट पे ईंट बजा देगा। जिस बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, उन्हीं पाकिस्तान के मुसलमानों ने उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया था, हिंदुओं ने उनकी रक्षा की। आज वही हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं उनकी प्रॉपर्टियां, और 2 साल से बच्चे लेकर के 70 साल तक की महिला का बलात्कार कर रहे हैं। उसका हम आज यहाँ पर गुस्सा है, रोष है, और एक एक हिंदू घरों से निकलेगा और ईंट पे ईंट बजा देगा। और एक ध्यान रहे, यहाँ दिल्ली में 4 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको भी हम सूचना देना चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमानों को बोलो हिंदुओं को मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो हिंदू छोड़ेगा नहीं। देखेगा जिस प्रकार से आज बांग्लादेश का अमानवीय अत्याचार जो वहाँ के हिंदुओं पर हो रहा, इसको हिंदुस्तान का हिंदुस्तान करने वाला नहीं है। आज तो एक सांकेतिक कार्यक्रम है, पूरे देश में इसी प्रकार से कार्यक्रम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से भी ये आह्वान करेंगे कि बांग्लादेश के लिए राष्ट्रीय चैनल पर जाकर नीति बनाए और बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार जो कि हिंदू परिवारों पर हो रहे, उनको अविलंब खत्म कराएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विषय पे यूएनओ को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को भी बांग्लादेश के ऊपर अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और उस पर जवाब बनाना चाहिए। एक नारा और चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बटेंगे कटेंगे का नारा जो है बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है। हम यहाँ पे अपने बहुसंख्यक समाज को कहना चाहेंगे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और इकट्ठे रहोगे तो सही रहोगे। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं आप, अगला कदम आपका क्या रहेगा?
अगला कदम अभी हमारे इस देश में संघ परिवार ने पहला कदम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। आगे जो भी उनका नेतृत्व निर्णय लेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। सर्व समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर्व समाज को मैसेज यही है कि एक साथ रहिए, प्यार भाईचारा बना के रखिए, और जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए पूरे भारत को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई भी हो, सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। देखिए, ये समस्त हिंदू समाज को समझना चाहिए कि यदि अभी नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, इस तरह से केरल चला गया, बंगाल चला गया, इस तरह से सारे चले जाएंगे। एक रहना पड़ेगा, अगर जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसको जवाब देना पड़ेगा। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, जिम्मेदार ये इस तरह की जो राजनीति होती है वो जिम्मेदार है, जो हमें जातियों में, पंथों में बांटती है, ये जिम्मेदार है। हमें एक रहना पड़ेगा। और अभी यूनिस सरकार को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो एक झूठ का पुलिंदा है, कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, वो उसने खरीदा है। ऐसे यूनिस को तो फांसी दे देनी चाहिए। एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या कुछ किस तरह से देखते हैं आप? आपने देखा होगा, जहां जहां बटे वहां कटी है। यानी कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो एकता में सुरक्षित है, कोई जाति नहीं, सब हम एक है, कोई अलग जाति नहीं है, हम सब हिंदू एक है। आज यह प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मांगे आपके, क्या चाहते हैं, प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोके। सर, बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं? ये अत्याचार जो हमारे पे और हिंदुओं पे होता आ रहा है, ये अब से नहीं, ये मुगल काल से होता हुआ आ रहा है, और यही मुगल काल बांग्लादेश में चलता हुआ आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि एक कड़क एक्शन बांग्लादेश सरकार पे और बांग्लादेश पे लिया जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध किया जाए, हम सरकार के साथ में, हर प्रकार साथ में। इस सरकार जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है बांग्लादेश में, उसको हम कतई नहीं सहेंगे और किसी प्रकार नहीं सहेंगे। सर, बांग्लादेश में आप बता रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक नारा और लगाया है, बटेंगे तो कटेंगे। लगातार यहाँ पर रैलियां भी निकल रही है, लगातार हिंदू समाज को मैसेज दिया जा रहा है, तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? बिल्कुल सही नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे मतलब ये है कि हम एक हैं तो सेफ है। जरूरी नहीं कि हम सब हिंदू ही बटेंगे या कटेंगे, हम सब हिंदू है या मुसलमान है। अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसका नारा मतलब ये है, कोई ये मतलब नहीं है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये सबके लिए है। और ये नारा बिल्कुल सही है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार हो रहा है तो बटे हैं तो कटे हैं, अगर एक होंगे तो सेफ होंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश को लेकर, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? बांग्लादेश के अंदर क्या है, हिंदू ना भी एक नहीं है। समस्या यही है, देश के अंदर हम अपनी भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहां पर अपनी सेना को उतारे और सेना उतार के उनका मुंह तोड़ जवाब दें। और हिंदुओं से भी वहां के निवेदन है कि एक होकर, अगर वो 2 मारे तुम उनके 4 मारो, इकट्ठे होके करो, लेकिन एक